हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। गारंटी कार्ड लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगी महिलाओं की लाइन, मांगने लगी 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 5 जून की सुबह एक रोचक घटना घटी। लखनऊ में कुछ महिलाएं कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंच गईं और 1 लाख रुपए की मांग करने लगीं। आपको बता दें, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में एक घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें गारंटी कार्ड दिया गया था, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात थी। महिलाओं ने बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड देकर 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, हम उसे ही लेने आए हुए हैं। सुबह जब वे लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंची तो उन्हें गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया। इस बारे में पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि यह गारंटी कार्ड चुनाव से पहले लोगों को दिए गए थे। उस समय बताया गया था कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं का 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुबह जो महिलाएं आई थी उन्हें गारंटी कार्ड दिया गया है, लेकिन अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 लीडर शामिल। राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग की। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1 to 1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जनादेश मोदी के खिलाफ गठबंधन में सभी का स्वागत है। इधर झारखंड से आज सुप्रमुख सुदेश महतो लोकसभा चुनाव के बाद बुधवार को एनडीए की बैठक में हिस्सा लिया। रांची से बांग्लादेशी लड़कियों का रेस्क्यू। बॉर्डर में लगे तार का बाढ़ काट पहुंची भारत। देह व्यापार करने की थी तैयारी, सरगना फरार। रांची पुलिस ने बरियातू के हिलव्यू रोड स्थित होटल वाली रिसोर्ट से 4 लड़कियों का रेस्क्यू किया है। इनमें से 3 बांग्लादेश की रहने वाली हैं। तीनों लड़कियां बॉर्डर में लगे तार के बाढ़ को रात के अंधेरे में काटकर भारत में प्रवेश किया था। सभी की उम्र 20 से 24 साल है। इन लड़कियों पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने रेस्क्यू की गई महिलाओं को जेल भेज दिया है। बांग्लादेशी लड़कियों के रांची में अवैध तरीके से रहने और देह व्यापार की तैयारी की सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की। गिरफ्तार की गई बांग्लादेशी महिलाओं ने बताया कि इनके साथ 3 और लड़कियां बांग्लादेश से आई थी, जो रांची में ही मनीषा रॉय के साथ कहीं छिपी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। पुलिस द्वारा जब्त गाड़ियों को थाने में खुले में नहीं रखें जब तक जांच जरूरी न हो। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को पुलिस थानों में खुले आसमान के नीचे तब तक रखने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि जांच के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक न हो। यह मामला पुलिस द्वारा डोडा के अवैध तस्करी में इस्तेमाल के दौरान जब्त किए गए वाहनों से जुड़ा था। पुलिस द्वारा जब्त की गई मोटरसाइकिल को मुक्त करने के लिए ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अनीता देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जब्त वाहन का मूल्य प्रतिदिन घटता जा रहा है, क्योंकि इसे पुलिस स्टेशन परिसर में बिना देखभाल के रखा गया है। कोर्ट ने मोटरसाइकिल को रिलीज करने का आदेश देते हुए यह शर्त रखा है कि जब तक मामला लंबित है तब तक याचिकाकर्ता वाहन को न तो बेचेगा और न ही गिरवी रखेगा। इसके अलावे न ही उसका स्वामित्व हस्तांतरित करेगा और न ही किसी अन्य को इसे चलाने देगा। इसके साथ ही अदालत ने यह भी शर्त रखा है कि मामले के लंबित रहने के दौरान वाहन की पहचान में कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची दिल्ली। गांडेय विधानसभा से विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची। बैठक में शामिल होने से पहले वह वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके साथ ही विक्ट्री साइन दिखाया। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बुधवार को हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। इसमें सभी घटक दलों को बुलाया गया। गौरतलब है कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद शुरू की। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में 150 से ज़्यादा रैलियां की। वह विभिन्न मंचों पर अपनी बात बिल्कुल मंझे हुए राजनेता की तरह रखीं।
इसका फायदा भी हुआ और उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, जहां 3 सीटों पर उन्हें सफलता हासिल हुई है। झारखंड के 12 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, देवघर, धनबाद समेत 7 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी, पलामू का पारा 45 के पार। झारखंड में मौसम विभाग ने हीटवेव को लेकर पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके अलावे देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। पलामू का पारा 45 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले, जिसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले में हीट वेव से लोगों को परेशानी होने की बात कही है। मौसम विभाग ने लोगों से हीट वेव से बचने की सलाह दी है। ट्रांसजेंडर की शिकायत के लिए थानों में बनेगा स्पेशल डेस्क। आम लोगों की तरह अब ट्रांसजेंडर को भी थानों में अपनी बातों को रखने और शिकायत दर्ज कराने में सहूलियत होगी, क्योंकि जमशेदपुर पुलिस के थानों में ट्रांसजेंडर की शिकायत सुनने के लिए एक अलग से डेस्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एसएसपी किशोर कौशल ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को थाना में ट्रांसजेंडर स्पेशल डेस्क बनाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ थानों में इसे शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में व्यवस्थित ढंग से सभी थाना में ट्रांसजेंडर स्पेशल डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद आने वाले दिनों में ट्रांसजेंडर मुखर होकर अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच सकते हैं। बोकारो में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो के सियालजोरी थाना क्षेत्र के चास तलगड़िया मुख्य पथ के उसरडीह बांदडीह पत्थर खदान के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम उसरडीह के स्वर्गीय गोविंद राय का पुत्र नारायण राय 58 वर्ष है। घटना की सूचना पाकर परिजन और ग्रामीण पहुंचे और मुआवजा को लेकर मुख्य पथ पर 100 को रखकर घंटों जाम कर दिया। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह करीब 5 बजे नारायण राय सड़क पार कर रहे थे कि अचानक किसी तेज गति से पार हो रहे भारी वाहन की चपेट में आ गया। इसके कारण उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। राहगीरों ने जब 100 को देखा तो इसकी सूचना पुलिस और उसके परिजनों को दी। परिजनों और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे को लेकर सुबह 6 बजे से मुख्य पथ को जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस ने काफ़ी समझाया पर लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़े थे। बाद में अधिकारियों की वार्ता के बाद 3 लाख रुपए, आवास, पेंशन सहित अन्य सरकारी लाभ देने पर सहमति बनने के बाद 11 घंटे के बाद जाम को हटा दिया गया। झारखंड में आचार संहिता उल्लंघन के 101 मामले दर्ज, नहीं हुई हिंसक और नक्सली घटनाएं, बोले के रवि कुमार। झारखंड के सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 101 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता के कारण यह संभव हुआ है। इस चुनाव में नक्सली और हिंसक घटनाएं भी नहीं हुई। वे बुधवार को धुरुआ के निर्वाचन सदन में चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने की घोषणा कर दी जाएगी। सिमडेगा वन प्रमंडल ने मोबाइल ऐप हमार हाथी और अर्थ इंजन का किया शुभारंभ। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिमडेगा वन प्रमंडल द्वारा 2 नवीन मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त अजय कुमार सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास कुमार उज्ज्वल एवं पुलिस अधीक्षक सौरभ की उपस्थिति में मोबाइल एप्लीकेशन हमार हाथी एवं अर्थ इंजन ऐप का शुभारंभ किया गया। इस ऐप के माध्यम से हाथियों को मानव बसावटों से दूर रखने में मदद मिलेगी। वहीं हाथियों से लोगों को सतर्क, सचेत एवं सुरक्षित किया जा सकेगा। पलामू में जमीन विवाद में हुई थी हत्या, अदालत ने दी आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वालों में पति पत्नी। 3.5 साल पहले जमीन विवाद में किए गए हत्या के मामले में पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने सजा सुनाई है। तृतीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर कुमार महाराज की अदालत ने 4 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी। अदालत ने जिन्हें सजा सुनाई है वह चैनपुर थाना के अंतर्गत गुरहा निवासी गुड्डू पासी, गुड्डू की पत्नी सुनीता देवी, रामावतार पासी और महेश पासी हैं। कोर्ट ने सबूत के आधार पर उन्हें दोषी पाया। चैनपुर के गुरहा निवासी अजय राम पासी से दोषियों का रास्ता के जमीन को लेकर विवाद था। 19 दिसंबर 2020 को अजय मजदूरी करने गया तो वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन डुमरिया बांध में अजय का शव मिला। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं उसकी हत्या की पुष्टि हुई थी।
आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।